बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट का एक करेक्ट पिक्चर होना चाहिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लेलिस्ट में जाकर सेमेस्टर 1 में फाइनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और सारे एडजस्टमेंट का वीडियोस एक बार देख लें, जिससे उनकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो। उसके बाद फिर वो सम्स में आएंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ये क्वेश्चन हम लोगों के एग्ज़ाम में 1997 में आया है शायद। हाँ, 1997 का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। अभी हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में जाने से पहले सम्स को एक बार पढ़ेंगे। सम्स को पढ़ने के बाद जब उसकी पूरी पिक्चर क्लियर होती है तो सॉल्यूशन हम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। और इस सम्स में आपको एक नई चीज़ भी मिल सकती है कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के अलावा भी कभी कभी कुछ बातें हमको फोकस में रखनी पड़ती हैं। देखते हैं सम्स के अंदर क्या लिखा है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, उसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा। हमारी बातों के ऊपर अगर आपका ध्यान रहेगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आती रहेंगी। श्रीमती घोषाल सबमिट टू यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच शी हैज़ नॉट बीन एबल टू एग्री। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख दिया कि जो एक ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट के लिए दी रहती है वो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया है, मतलब वो ट्रायल बैलेंस सही नहीं है, गलत ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स कमिटेड बाई हर। उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उसको करेक्ट करके आपको पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। एंड देयरफॉर प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अंडर मेंशन एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले बता दिया कि इस फाइनल अकाउंट में हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये सही नहीं है। इसके कुछ आइटम सही होंगे और कुछ आइटम गलत होंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्लास 11 में आप लोग ट्रायल बैलेंस जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स की बेसिक रूल बताई गई होगी। आपको एक बार याद दिला दें कि ट्रायल बैलेंस बनाने के समय जितने भी एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो सारे के सारे डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। एंड जितनी भी लाइबिलिटीज़, इनकम और गेन होगी वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में शो की जाती है। इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी सोन इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। अगर सम्स में परचेज एडजस्टेड, सेल्स एडजस्टेड, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन सब में से कोई भी आइटम दिया रहेगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस के दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वो कंडीशन है या नहीं। अगर वो कंडीशन नहीं मिला तो क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। और जितने भी एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट साइड में आएंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज़, इनकम और गेन होगी वो क्रेडिट साइड में आएगी। तो इसी के बेस पर सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होगा। ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है, हम लोग इस आइटम को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि जब इसका करेक्शन हुआ तो किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया गया। यहाँ देख लीजिए, सॉल्यूशन में आपको दिखाई देगा इन द बुक्स ऑफ श्रीमती घोषाल ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2014। कैपिटल को क्रेडिट में लिखें, ये सॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत होंगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैपिटल को क्रेडिट में लिखा गया, सही है। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आएगा, ड्राइंग्स डेबिट होता है। ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, डेबिट में आएगा। कैरियज इनवर्ड खर्च है आपका, डेबिट में आ रहा है। डिपॉजिट विथ बैसाख, तो डिपॉजिट विथ बैसाख हम लोग किसी पर्सन के पास पैसा डिपॉजिट किए हैं, हमारा एसेट है, डेबिट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो ये परचेज का ऑपोजिट है, क्रेडिट में चला गया। लोन टू चैटर्जी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन 1/1/2014,
लोन जब वर्ड आता है हमारे सामने तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि लोन लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे वर्ड ध्यान से देख लीजिएगा। लोन हम लोग यहाँ ले नहीं रहे हैं, लोन हम लोग दे रहे हैं। और लोन जब भी हम लोग किसी को देंगे तो फ्यूचर में वहाँ से रिटर्न जनरेट किया जाएगा। और एसेट्स का डेफिनेशन भी बोलता है एनीथिंग विच जनरेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। भविष्य में आपको जहाँ से भी कुछ चीज़ें मिलेगी वो आपका एसेट होगा। तो लोन जब हम लोग किसी को देते हैं तो वो हमारा लाइबिलिटी नहीं होगा, वो हमारा एसेट होगा। तो इसको एसेट मानकर डेबिट में दिखा दिए। कैरियज आउटवर्ड आपका डेबिट में आएगा क्योंकि खर्च है। अब लोन जब हम लोग दिए हैं किसी को तो उस पर इंटरेस्ट अपने को मिलेगा, और जब वो इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारा इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन एबव जो दिया है वो इनकम है, इसलिए क्रेडिट में दिखाया। रेंट डेबिट में दिखाएंगे, एक्सपेंस है। रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, क्रेडिट में दिखाया। परचेज की डेबिट बैलेंस होती है, डेटर्स एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट में दिखा दिए। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी है, क्रेडिट में दिखा दिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस है, डेबिट में आ गया। बैड डेब्ट आपका लॉस है, डेबिट में आ गया। पेटेंट एसेट है, डेबिट में आ गया। सेल्स रेवेन्यू है तो क्रेडिट में दिखाए हैं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, वेजेज डेबिट होगा। कैश और गुडविल ये दोनों भी हमारा एसेट है तो इसको भी क्या किया, डेबिट में शो कर दिया। तो सम्स में 2-4 आइटम ही गलत था, उस 2-4 आइटम को करेक्ट करके करेक्ट ट्रायल बैलेंस यहाँ बनाया गया, और ये ट्रायल बैलेंस आपका टोटल करके आया है 48,109 टोटल। ठीक है, टोटल आप लोग कर लीजिएगा। जब भी आप ये डिस्कशन सुनो तो सिर्फ सुनने से होगी नहीं, आपको कॉपी पेन, कैलकुलेटर, स्केल, पेंसिल लेके बैठना चाहिए और पूरी फॉर्मेटिंग के साथ लिखते हुए सम्स को करना चाहिए, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आए। खुद कैलकुलेटर में टोटल करके देखना चाहिए कि ये टोटल 48,109 आ रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी बुक में भी मिसप्रिंट होती है, कैलकुलेशन रॉन्ग या फिगर कोई उठा के रॉन्ग फिगर भी दे दिया जाता है। तो आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और हो सके किसी स्टूडेंट को कोई फिगर अगर दिख गया कि ये फिगर कुछ अलग था सम्स में, सॉल्यूशन में कुछ अलग लिख दिया, तो वो फिर कमेंट में ये लिख सकता है कि हाँ सर ये वाली फिगर शायद ये वाली होगी, फिगर चेंज होगी, तो दूसरे लोगों को भी ज़्यादा इससे समझने में सुविधा मिलेगी। खैर, हम लोग क्या है कि ट्रायल बैलेंस देख लिए, ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो गया। अब हम लोग अपने ओरिजिनल पिक्चर में जाएंगे, किसमें, फाइनल अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में। हमारा तरीका होता है फाइनल अकाउंट करने का कि हम पहले जितने भी एडजस्टमेंट दिए होते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम में, और जो आइटम जहाँ का होगा वहाँ पर जाकर पुट कर देते हैं। जैसे अगर ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में जाकर पुट कर दिए, पीएल का है तो पीएल में जाकर पुट कर दिए, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में जाकर पुट कर दिए। लेकिन ये पुटिंग के पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस वाले आइटम को एक एक आइटम चूज करके जहाँ उसका प्लेस होगा वहाँ पर जाकर पुट करेंगे। तो एडजस्टमेंट हम लोग सबसे पहले करते हैं, और एडजस्टमेंट में आप देखिए सबसे पहला एडजस्टमेंट जो यहाँ पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा पिक्चर शायद बड़ा हो जाए, हाँ हो रहा है आपका, देखिएगा। मेंशन किया है कि द मैनेजर ऑफ श्रीमती घोषाल इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% of the net profit calculated after charging such commission। श्रीमती घोषाल के मैनेजर को हम लोगों को 10% कमीशन देना है, किसके ऊपर देना है, नेट प्रॉफिट के ऊपर, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये कमीशन कटने के बाद जो फिगर बचेगी उसका 10% आपको देना है, नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है। जब तक हम लोग नेट प्रॉफिट वाले पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग इसका एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आप एक बार सोच के देखिए अपने मन में कि अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट का फिगर मेरे सामने नहीं आता तो मैं कैसे उसके ऊपर कैलकुलेशन करके कमीशन दे पाऊंगा। इसलिए ये वाली एडजस्टमेंट हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम लोग लास्ट में जब नेट प्रॉफिट तक पहुंचेंगे तो उसके ऊपर इसकी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे।
नंबर 2 आप देखोगे तो नंबर 2 एडजस्टमेंट में लिखा है इंक्रीज बैड डेब्ट बाई 600। कोई भी बैड डेब्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट। तो 600 का ये फर्दर बैड डेब्ट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। ये आपका डेटर का एडजस्टमेंट है। तो डेटर के एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फर्दर बैड डेब्ट डेटर से लेस करते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट भी डेटर से लेस करते हैं एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी डेटर से लेस करते हैं। और फिर ये तीनों फिगर हम लोग सन्ड्री डेटर से माइनस करके पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो एक बार आप इसकी एडजस्टमेंट देखिएगा, आपको बैलेंस शीट में ले चलें। ये देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर दिया हुआ है 4000, मतलब ये सम से लिया गया है 4000। इसमें लेस किया है फर्दर बैड डेब्ट 600, लेस करके मिला 3400। इसमें लेस किए न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 10%, 340 आएगा, इसी 3400 का निकाला गया है। और ये लेस करने के बाद आपको मिला 3060। इसके ऊपर निकलता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 5%। तो आप 3060 का 5% निकालोगे 153 मिलेगा। और ये 153 माइनस करके बाहर नेट फिगर दिखा दिया 2907। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग ये तीनों आइटम को दिखाते हैं पीएल के डेबिट में। तो आपको ले चलें पीएल के डेबिट में। आप देखोगे ये पीएल अकाउंट है आपका, पीएल के डेबिट साइड में आप देखोगे आपको मिलेगा फर्दर बैड डेब्ट। पहले बैड डेब्ट के साथ ऐड होता है, तो बैड डेब्ट के साथ ऐड कर दिया फर्दर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट सम्स में दी हुई थी। इसके बाद टू न्यू पीबीडीडी, यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू पीबीडीडी निकाला है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर यहाँ दिखा दिया 153। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को ओल्ड प्रोविज़न के साथ एडजस्ट करके दिखाया है। ओल्ड प्रोविज़न हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड में 1200, इसके साथ लेस कर दिया न्यू प्रोविज़न को। न्यू प्रोविज़न हम लोग यहाँ पे 340 रुपया जो डेटर पे निकाले थे लेस करके दिखा दिए 860। ये जो है एक मेन एडजस्टमेंट है कि ओल्ड प्रोविज़न अगर ज़्यादा है तो उसमें से आप न्यू वाला लेस करके दिखा दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कहीं देखने को मिल जाए, या मान लीजिए किसी ने आपसे ये कहा कि ओल्ड प्रोविज़न क्रेडिट में दिखा दो और न्यू प्रोविज़न जो ये 340 का है इसको आप डेबिट में दिखा दो कहीं, तो भी आप इसको दिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओल्ड के साथ एडजस्ट करके भी न्यू को दिखा सकते हैं, या फिर ओल्ड वाले को क्रेडिट में दिखा दिए पूरा और न्यू वाले को पूरा का पूरा क्या किए डेबिट में दिखा दिए, तो भी हमारी एडजस्टमेंट सही होगी और फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ये सुविधा के लिए है। कहीं कहीं पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, तब तो वहाँ पे वही सिस्टम फॉलो होती है। लेकिन जहाँ पर ये सिस्टम नहीं होती वहाँ सुविधा के हिसाब से हम लोग अपनी एडजस्टमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको मिलेगा नंबर 3 एक्सक्यूज मी। Stock valued at rupees 1500 was destroyed by fire on 25th December 2014, but the insurance company admitted a claim of rupees 950 only and paid it in 2015। 1500 रुपये का स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। गुड्स डिस्ट्रॉय जो होता है वो हम लोग जनरली एडजस्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पूरा वैल्यू दिखाएंगे जितने का डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब 1500। इसमें से इंश्योरेंस वाले ने कहा है कि 950 रुपया हम आपको दे देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलता है उसको हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बोलकर 950। और 1500 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 950 हमको मिलेगा, दैट मीन्स फिर भी हमारा 550 का लॉस हो गया। ये 550 का लॉस हम लोग शो करते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब देखें हम लोग इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से दी गई है।
तो सॉल्यूशन में आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाया है बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1500। पीएल के डेबिट में इसकी एडजस्टमेंट होगी, एक्चुअल लॉस दिखाया जाएगा, वो भी दिखाया है आप देख रहे हो। स्टॉक डिस्ट्रॉयड 1500 लिखा है, लेस क्लेम मिलेगा 950 का, तो एक्चुअल लॉस कितने का होगा 550 का। ये दिखा दिया पीएल के डेबिट में। और तीसरा इसका इफेक्ट कि जो 950 रुपये आपको मिलेगा वो आप दिखाओगे कहाँ जाकर, एसेट साइड में। तो हम लोग एक बार एसेट साइड चले जाएं और एसेट्स में जाकर देखें। एसेट साइड में आपको यहाँ पर मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। ये देखिए नीचे से थर्ड आइटम इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड दिया हुआ है 950। ठीक है, तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर को हम लोग 3 जगह एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्टमेंट भी देख लिए। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है ₹200 आउट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में से 200 रुपये हमको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर का। ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड का जब भी आइटम दिया रहे तो हमको समझ लेना है कि ये नेक्स्ट ईयर का खर्च था जो हमने इसी साल पेड कर दी है। आप अगर नेक्स्ट ईयर का कोई भी खर्च इस साल पेड कर देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस की 2 ट्रीटमेंट होती है, एक आपको एक्सपेंस से लेस करना होगा और दूसरा आप इसको पीएल आप इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करोगे। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से एडजस्ट किया गया। पीएल में गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखाया, ये सम्स में दिया है 954, इसमें से लेस कर दिया अमाउंट अनएक्सपायर्ड 200। अनएक्सपायर्ड बोलिए या प्रीपेड बोलिए या कैरी फॉरवर्ड बोलिए, सबका मीनिंग सेम है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से 200 माइनस करके बाहर चला गया 754। और ये 200 रुपया हम लोग फिर कहाँ जाकर एडजस्ट करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे और एसेट में दिखाएंगे अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट, नीचे से दूसरा आइटम आपको दिखाई देगा कितने का, 200 का। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए कि जितनी भी एडजस्टमेंट थी उसको पहले जनरली शो कर दिए। अब सारा एडजस्टमेंट शो करने के बाद आप सिंपली ट्रायल बैलेंस से एक एक आइटम उठाओगे और जो ट्रेडिंग का होगा ट्रेडिंग में पुट करोगे, जो पीएल का होगा पीएल में पुट करोगे और जो बैलेंस शीट का होगा वो बैलेंस शीट में पुट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस की क्या क्या आइटम थी। जैसे कैपिटल है, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में भी देख लेंगे। तो कैपिटल हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं। इसके बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हम लोग लेस करते हैं कैपिटल से। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस करेंगे। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। डिपॉजिट हमारा एसेट है, एसेट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, परचेज से लेस होगा। कैरियज आउटवर्ड पीएल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। लोन टू चैटर्जी एसेट है, एसेट में दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ में एक और लाइन लिखा हुआ 5% इंटरेस्ट। इस तरह की लाइन जब भी दी रहती है इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है, ये आपको क्लियरली बता नहीं रहा है कि पूरा इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सिर्फ बता दिया कि 1000 लोन दिए हैं, 5% का इंटरेस्ट हमको मिलेगा और 1 जनवरी को ही लोन दिया हुआ है। तो आप देखिएगा 1000 का 5% अगर आप कैलकुलेटर में निकालते हो 1 साल के लिए तो वो आएगा 50 रुपया। और इसके नीचे ही आप देखो इंटरेस्ट दिया हुआ, ये हमारा इनकम है, पीएल के क्रेडिट में दिखाएंगे 25 रुपये की। इंटरेस्ट हमारा 1 साल का बनता है 50 रुपया और हमको इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा कितना रहा है मिला हुआ 25। तो हम लोग बोलेंगे कि 25 रुपया इंटरेस्ट हमारा अभी भी ड्यू है। आप ड्यू बोलिए या एक्रूड बोलिए या एरियर बोलिए या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बोलिए, सबकी मीनिंग सेम होती है। ठीक है, तो ये जो ड्यू इंटरेस्ट है इसका एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, एसेट में लोन के साथ ऐड कर देंगे, कितना हमको और मिलना बाकी है 25 रुपया। 50 मिलना चाहिए था भाई, 25 मिला है तो 25 और मिलना बाकी है, एसेट है हमारा। और जब ये इनकम के रूप में हम लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे 25 की, तो इसमें भी हम लोग और 25 रुपया जोड़ देंगे कि 25 रुपया हमारा इंटरेस्ट बाकी है।
इसके बाद रेंट पीएल के डेबिट में आएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग सिर्फ दिया है, लाइबिलिटी होती है, इसको हम लोग दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। परचेस ट्रेडिंग में आएगा। डेटर्स आप एसेट में दिखा चुके हो, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, और पीएल के क्रेडिट में एडजस्ट हो चुका है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। बैड डेप्ट हमारा लॉस है, पीएल में जाएगा, ये भी एडजस्ट हो चुका है। पेटेंट एसेट है, एसेट में चला जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग के सीआर में। डिस्काउंट अलाउड पीएल के डेबिट में दिखाते हैं, वेजेस ट्रेडिंग में दिखाएंगे। कैश और गुडविल ये दोनों हमारा एसेट है, तो एसेट साइड में हम लोग इसको शो कर देंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसकी पिक्चर देखिए। बैलेंस शीट में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया है, आप देख रहे हो। ओपनिंग स्टॉक दिखाया, परचेज से रिटर्न लेस किया, वेजेज कैरियज इनवर्ड, सेल से रिटर्न माइनस किया है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में हम लोग नहीं दिखाए थे, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाएगा। इसके बाद जीपी निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्रेडिट पूरा ऐड करेंगे, दैट मीन्स ये सेल्स, स्टॉक डिस्ट्रॉयड और क्लोजिंग स्टॉक ऐड किए, और उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे ये ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज का 12,130, वेजेज और कैरियज इनवर्ड, ये माइनस करने के बाद जो बचता है फिगर उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएं कितना, 16,083, और ये ट्रांसफ़र हो जाता है पीएल अकाउंट में, मतलब एक क्रेडिट साइड में लिख दिए 16,083। इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले 25 रुपया दिखाया, फिर हमने कहा कि 25 रुपया और हमारा एक्रूड है वो इसमें जोड़कर दिखा दिया, टोटल कितना हुआ 50। प्रोविज़न के एडजस्टमेंट हम लोग देख चुके थे। रेंट दिखा दिया, एडवर्टीजमेंट देख चुके थे। कैरियज आउटवर्ड, बैड डेप्ट, इसमें फर्दर बैड डेप्ट ऐड हुआ था। स्टॉक डिस्ट्रॉयड आप देख चुके थे। डिस्काउंट अलाउड, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सारा एडजस्टमेंट शो कर दिया। ये सारे एडजस्टमेंट शो करने के बाद उसने एक नेट प्रॉफिट निकाला है और ब्रैकेट में लिखा है बिफोर कमीशन, क्योंकि हमारी एक एडजस्टमेंट अभी कमीशन वाली बाकी है। ठीक है, तो पहले एक फिगर निकाला, इधर क्रेडिट का जोड़ दिए पूरा, और क्रेडिट का जोड़कर ये डेबिट का सारा एक्सपेंस माइनस करके 12,661, ये हमको प्रॉफिट मिला है, नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी एक एडजस्टमेंट बाकी है, कमीशन देना है। तो आप देखिएगा इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन किया 12,661, और इसमें से कमीशन दे रहा है मैनेजर को, टू मैनेजर कमीशन। कैसे निकाला है, 12,661 इंटू 10/110। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कुछ लोगों के दिमाग में कि सर 10% है तो 10/100 करना चाहिए, ये 10/110 क्यों किया। ठीक है, तो इसके पीछे एक छोटी सी रीज़न है, आप जाकर सम्स को एक बार फिर से देखिएगा। सम्स में लाइन लिखी हुई थी, देखते हैं हम लोग, सारे लोग एक साथ ही देखें। एडजस्टमेंट में ये लाइन लिखी हुई थी कि जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग 10% देना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दिख रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब भी वर्ड मेंशन करे तो ये इंडिकेट करता है कि जो फिगर हमको मिलेगा प्रॉफिट वाला, वो फिगर में से कमीशन कटा हुआ होना चाहिए। और आप एक बार जाकर सॉल्यूशन में देखो, देखें हम लोग सारे लोग सॉल्यूशन में ये जो फिगर मिला है 12,661 का, इसमें अभी कमीशन कटा नहीं है। तो आप मन में सोच के देखो कि मान लो मेरा सारा फिगर कटने के बाद, कमीशन भी कटने के बाद प्रॉफिट बचता है 100 रुपया, कमीशन कटने के बाद। ठीक है, और कमीशन है इसी 100 के ऊपर 10%, मतलब 10 रुपया। तो अगर हम ये बोलें कि कमीशन कटने से पहले, बिफोर कमीशन, हमारा फिगर होगा कितने का, 110 का। समझ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बिफोर ये माना हुआ फिगर है, हम लोग सोच रहे हैं कि मान लीजिए सब कुछ कटने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, 100 रुपया।
और कमीशन कितने का है 10 रुपया। तो अगर आपसे पूछा जाए कमीशन कटने से पहले तब कितने का प्रॉफिट होगा तो बोलेंगे 110 रुपये का। समझ रहे हैं, ये माना हुआ फिगर है। ओरिजिनल फिगर कितना मिला है 12,661। तो अब अगर हम ये बोल दें कि 12,661 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इसको 110 से डिवाइड कर दीजिए और आपको कितने की वैल्यू चाहिए 10 की, इंटू कर दीजिए 10, तो आपको 10 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है कमीशन का, और वो निकाल कर आया 1151। आप कैलकुलेटर में इसको निकाल कर देख लीजिए फिगर ये सही लिखी हुई है या नहीं। और फिर ये कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट से ये कमीशन माइनस करके जो बचा वो फाइनल नेट प्रॉफिट हुआ 11,510 का, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। आप जानते हैं कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट जाकर ऐड होता है। तब हम लोग बैलेंस शीट की पिक्चर देखें कि बैलेंस शीट में क्या किया है। कैपिटल लिखा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए ये गलत फिगर लिख दिया है। कैपिटल 15,000 का था, सम्स में 15,000 का वैल्यू दिया हुआ था। देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा 15,000 का कैपिटल, ये देखिए सम्स में कैपिटल दिया है कितने का 15,000 का। तो कभी कभी फिगर ऐसे सम्स में मिस्टेक रहते हैं, आप लोग करेक्शन करके अगर कैलकुलेट करते हुए देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी चीज़ें। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पर 11,510 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे कितना हम लोग ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 15,000, इसमें ऐड किया नेट प्रॉफिट 11,510, ऐड करके फिर सही लिखा है 26,510, और फिर लेस किया है ड्राइंग 3,250 का। मैनेजर कमीशन अभी देना बाकी था तो लास्ट में हम लोग निकालें, इसलिए उसको हम लोग लाइबिलिटी में भी दिखाए हैं। देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी है, तो 1,151 की क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में दिखाएं, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में गया। एसेट साइड में गुडविल, पेटेंट, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है। डिपॉजिट लोन की एडजस्टमेंट की है, उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था वो ऐड हुआ। डेटर्स की एडजस्टमेंट आप देख लिए, इंश्योरेंस क्लेम से जो मिलना था वो है। एडवर्टीजमेंट वाला एडजस्टमेंट भी आपको बता दिए, और एक कैश का आइटम ट्रायल बैलेंस में था जो कि यहाँ दिखाया गया। इसके बाद जब बैलेंस शीट टोटल करते हैं तो आप जानते हैं कि बैलेंस शीट मैच होना चाहिए, और ये मैच करके लिखा है 27,541। तो ये एक बड़ी सम्स थी जिसमें हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अलावा एक ट्रायल बैलेंस भी बनाना था। उम्मीद है आप लोगों को ये एडजस्टमेंट और ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।